फरहान, आपसे मेरा सवाल है। ये जो फिल्म है, जो भी है, लेकिन जो भी है अरे नहीं, एकदम यार सुनिए, we are taking no more questions from this side of the hall. बस सिर्फ इसी साइड से पूछा कीजिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है मैम। बिल्कुल सिर्फ यहाँ से सवाल नहीं मैडम, नहीं। अच्छा, जो फिल्म है वो हॉरर कॉमेडी है, जिस तरह हमने देखा। इसके पहले स्त्री आई थी, रूही आई थी, दोनों अच्छी चली, लेकिन फोन भूत उतनी अच्छी नहीं चली। तो आप फोन बूथ तो रिलीज नहीं हुई है मैडम, फोन बूथ तो रिलीज ही नहीं हुई अभी तक। भूत पुलिस उतनी नहीं चली थी। तो आप इस कैटेगरी को किस तरह से देखते हैं? और सेकंड थिंग कि कैटरीना जैसी खूबसूरत अदाकारा, जो हमारे देश की प्रिटीएस्ट जी हीरोइन है, उनको भूत के रूप में कास्ट करने का आपको कैसे विचार? ये तो मतलब पीछे पड़ गई थी, कह रही थी मुझे भूत बनना है, मुझे भूत बनना है। हम लोग बिल्कुल आपकी तरह सोच रहे थे कि कटरीना को भूत हम लोग कैसे बनाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट शी वांटेड टू प्ले गोस्ट। जी, और आप उसको किस तरह से देखते हैं हॉरर कॉमेडी को? नहीं मैडम, बात ये है कि मतलब कहानी अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए। हर तरह की फिल्म बार बार बनती है। लव स्टोरीज 1000 बन चुकी हैं, ड्रामाज 1000 बन चुके हैं, एक्शन फिल्म्स, रिवेंज ड्रामाज 1000 बार बन चुके हैं। तो ये भी एक जॉनर है। सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि जो कहानी पहले बनी थी उस कहानी से मिलती जुलती कहानी ना हो, और वही कोशिश की हमने, और उम्मीद करेंगे कि जब आप देखेंगी तो फोन भूत हिट होगी। हाय, तो प्रोमो ट्रेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंतजार करें कि फिल्म जल्दी देखें। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगी, कास्टिंग बहुत अच्छी है। इस फिल्म की कास्टिंग इसकी यूएसपी है, क्योंकि इन तीनों को एक साथ देखने के बाद और ट्रेलर साथ में देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फिल्म तो देखनी ही है। आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगी, कटरीना, इन दोनों की एक फनीएस्ट मेमोरी और आप लोगों की एक फनीएस्ट मेमोरी कटरीना को लेकर इस फिल्म के साथ क्या याद रखेंगे? मैं आपके लिए एक फनी मेमोरी बताऊं। आपके सामने जो बैठे हो देखो कैसे डरे हुए, एकदम साइड में जा रहे हैं। वो पिछले सवाल से डरे हुए लगता है। हेलो, फनी मेमोरी। मी फर्स्ट। आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफी फनी था, क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे। सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी। एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे। और फिर 4 दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे। शी इज प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म, तो नूर तो था ही उन पे, शी वाज ग्लोइंग। बट we had a lot of fun, we had a lot of goofy memories, we would ad lib things, कभी कभार कभी कोई कुछ बोल देता था, कभी कोई कुछ बोल देता था, फिर साइड से राइटर्स बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। जैसे आपने इम्प्रोवाइजेशन की लाइन अभी कही कि she liked the fact that we would improvise. I immediately saw our writers with their heads down saying लिखने वालों को लिखने दो भैया। इस जवाब से आपको पता नहीं चलेगा, but really Ishan loves me a lot. So much. Hello. Crew loves. This question is from Hello. right side, third row on the right. Raj Sayed, filmfestivals.com. ईशान से सवाल है। Sir. हेलो, ईशान, मेरा नाम आरती सक्सेना। Sorry guys, sorry, one by one, sorry. Sir, please, yeah. ईशान, आपने ये फिल्म अपनी वालदा नीलिमा जी को दिखाई, और अगर दिखाई तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, अब तक मौका नहीं मिला है सर। वो आई थिंक जब स्क्रीनिंग होगी कुछ दिनों में, एक आध हफ्तों में शायद मौका मिले उनको दिखाने का। लेकिन अब तक उन्होंने ट्रेलर देखा है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, उनको मैंने भेजा था सुबह सुबह, एंड शी फाउंड इट फन, लाइट हार्टेड। एंड द ट्रेलर इज UA. Is the film A or UA? No, not at all, sir. This film is very universal. ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज्यादा भयानक डरावनी, भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये। इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है, तो सबवर्सिव है, अलग सी है, अनोखी है उस तरह से। शुक्रिया। ईशान, सिद्धांत और कैटरीना आपके लेफ्ट में, Left, third row. जी सर। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, तो इस तरह की फिल्मों में मतलब जो किरदार हैं आपके,
उनके कैरेक्टर स्किन में जाना आसान है या फिर नहीं, मतलब किस तरह की तैयारियां गई थी आप लोगों की, टेक्निकल तैयारियां? देखिए इसमें ऐसा है कि हमने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। और आई थिंक जो एक केमिस्ट्री होती है तीनों एक्टर्स के बीच में, अपने किरदार में जाना, वो सारी चीज़ें तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बताएंगे कैसे जाना है या कितना कुछ सही है, कितना लिंगो सही है। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है एक एक्टर्स में, को एक्टर्स में, बिकॉज कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट आई फील। सो वो हमारी जो थी वो सेट हो गई थी शुरू में ही। तो उसके बाद तो बस हम खेल रहे थे, हमें लाइनें दी जाती थी और उस पर हम बहुत मतलब इम्प्रोवाइज करते थे कई बार, और कई बार हमें कहा जाता था मत करो। तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता था, बट हम मस्ती कर रहे थे सर, हमें बहुत मजा आया ये करने में। कोई ऐसे कैरेक्टर की गहराइयों में नहीं गया हूँ मैं इसमें। सर किसी भी फिल्म में हर फिल्म की एक दुनिया होती है, और इस फिल्म की दुनिया बहुत ही क्लैरिटी से लिखी गई थी, और हर कैरेक्टर में अपने आप को ढालना तो पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमारे बीच में एक लाइटनेस हो, एक मज़ा हो, एक बैंटर हो, जुगलबंदी हो। तो वी जस्ट ट्राई टू हैव फन विद इट। द फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली एंड नाइदर डिड वी सर। हेलो जैकी सर, एक सवाल आपसे था। जी हाँ, आपके लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में सेम पर्सन अमित, अगर ठीक है, ठीक एक, हाँ मैम योर क्वेश्चन। मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे कैटरीना जी से पूछना था कि मोक्ष आपने बोलना सिखाया। ये सवाल है कि स्टेटमेंट है मैम? मोक्ष भी, और सवाल इसलिए है कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कैटरीना जी को हिंदी नहीं आती है, और आज कैटरीना जी ने साबित कर दिया कि वो मोक्ष भी बोल सकती है। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मेरा मुझे पता नहीं अगर ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, लेकिन मैं ले रही हूँ। आई थिंक यू शुड से थैंक्स। थैंक्स मैम, थैंक्स। कटरीना मैम इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वो इंसानों को नहीं, चुड़ैलों को भी ट्यूटोरियल देनी है। थैंक यू। कौन से वाले? तो एक्चुअली अब आप फिल्म देखेंगे तो वो भी सिचुएशनल है। तो कोई एक भूत है, क्योंकि हम जैसे हम सोच रहे थे कि फिल्म पैन इंडिया होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन थी कि पैन इंडिया होनी चाहिए, तो हमने दूर दूर देश से भूत लेके आए। तो हमारे फिल्म में बंगाली भूत भी हैं, पंजाबी भूत भी हैं, साउथ इंडियन भूत भी हैं। तो एक पंजाबी भूत है जिनको नाचने का शायद शौक हो सकता है, तो उनके लिए काली तेरी गुत्ते पर आंदा तेरा लालनी। आहो। हेलो, सॉरी गाइस। मुझे अभी इस गाने के बारे में मुझे सब कुछ पता है। विकी ने बोला ये एक पुराना फोक सॉन्ग है, फिर पूरे यही एक्सप्लेन टू मी द होल सॉन्ग, सो नाउ आई नो अ लॉट अबाउट इट। वन बाय वन गाइस। हेलो, मेरा सवाल रितेश जी से है। सॉरी गाइस, वन बाय वन, रितेश कैन जी, वी डू वन बाय वन? किसके पास? मैम। रितेश जी से मेरा सवाल है कि आपने ये जो फोन भूत बनाया, इसमें कैटरीना जी सबको पैसे भी कमा के दे रही है। लाइक मतलब इसमें ऐसा है कि वो भूत के जरिए पैसे कमा रहे हैं। वो तो कमा के देंगे हमें रिलीज के बाद ना। वो इधर रिपीट होने वाला है। नहीं, ईशान और इनको भी भूत का वो बैग वैग देखा, जो मतलब पैसे कमा के दे रहे ना वो फोन भूत के जरिए पिक्चर में। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब इसमें कॉमेडी प्लस लाइक पैसे और सब कुछ है, और कैटरीना जी भी है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था। लेकिन कॉमेडी नहीं, बट ऑनेस्टली जैसे आपने कहा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इट इज मोर लाइक एन एडवेंचर कॉमेडी, इट्स वेरी इंगेजिंग। और ये एक फिल्म है जो आप अपने entire family के साथ, whether children watch it with their parents, grandparents, family, लेकिन the entire experience of phone booth will be in a collective viewing। मतलब एक ग्रुप बना के देखिए, तब आपको फिल्म में मजा आएगा। एंड उसके बाद ही जो कटरीना ने फिल्म में किया वो शायद हमारे लिए भी ट्रू हो जाए कि हम भी फिर पैसे कमाएंगे। So for that you have to get out of your homes and come and watch the movie। क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा?